खबरों का। नोएडा में सैलरी को लेकर पुलिस और मजदूरों की भिड़ंत, प्रदर्शनकारियों ने की तोड़फोड़, आगजनी। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, नोएडा में कई जगह लगा जाम। पवनखेड़ा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची असम सरकार, तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली राहत के खिलाफ अपील। सीएम हेमंता की पत्नी पर पवनखेड़ा ने लगाए थे गंभीर आरोप। दिल्ली में पीएम मोदी ने नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को किया संबोधित। पीएम बोले, महिला सुरक्षा के लिए कानून में किए बदलाव, विकसित भारत के संकल्प को करेंगे पूरा। तेजस्वी यादव का बड़ा फैसला, आरजेडी की छात्र इकाई भंग, सोशलिस्ट स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नाम से किया नए संगठन को लॉन्च। अमेरिका आज हॉर्मुज स्ट्रेट पर करेगा नाकेबंदी, कच्चे तेल की कीमतें फिर से हो गई हैं $100 के पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। कल बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। सीएम की रेस में राज्य के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम सबसे ऊपर है। सम्राट चौधरी सीएम बने, इसके लिए उनके समर्थकों ने पटना के अगम कुआं स्थित माता शीतला मंदिर में पूजा अर्चना भी की। समर्थकों का कहना है कि मां शीतला का आशीर्वाद मिलने से सम्राट चौधरी बिहार की कमान संभालेंगे और राज्य के विकास को नई गति देंगे। देखिए, आज हम लोग सम्माननीय सम्राट चौधरी जी के लिए मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैं माता शीतला के यहाँ आह्वान करने आया हूँ कि माँ एनडीए को, जो बिहार में एनडीए है, उनको आप उस तरह से सद्बुद्धि दें कि माननीय सम्राट चौधरी जी को, जो कि उनके पास 35 साल का अनुभव है, उनको मुख्यमंत्री बनाएं और बिहार को तरक्की करके आगे की ओर ले जाए। राजद नेता तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के छात्र संगठन को लेकर बड़ा फैसला कर लिया है। तेजस्वी यादव ने राजद के छात्र संगठन को नए रूप और नए नाम के साथ लॉन्च किया है। उन्होंने राजद छात्र संगठन को भंग कर दिया है और इसकी जगह सोशलिस्ट स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का गठन किया है। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि नया संगठन चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप बनाया गया है और अब छात्र राजद इसी नए नाम से जाना जाएगा। चर्चा है तो चर्चा चलने दीजिए, आप भी अभी चर्चा करते रहिए। भैया, फैसला तो लेना है एनडीए को, और एनडीए में और किसी को नहीं, मात्र केवल 2 व्यक्ति को। और हमने पूर्व में भी कहा, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसको पब्लिक का। सीतामढ़ी में बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष रजनी जायसवाल की अध्यक्षता में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर प्रेस वार्ता हुई। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता संगीता सिंह ने इसे महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की ऐतिहासिक पहल बताया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन सहित कई योजनाओं से महिलाओं का जीवन स्तर सुधरा है और ये कानून लोकतंत्र को और मजबूत करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया है, जिसके कारण उनका कहना है कि महिलाएं जो हैं वो समाज के गठन के साथ साथ राजनीति में भी उनका उतना ही योगदान होना चाहिए जितना वो घर में रहती हैं, जितना वो समाज में रहती हैं, जितना वो बच्चों के पालन पोषण में रहती हैं। अगर उनका योगदान राजनीति में रहेगा तो राजनीति जो है, राजनीति के क्षेत्र। बिहार सरकार के स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग मंत्री संजय सिंह ने भोजपुर का दौरा किया है। इस मौके पर वो बहियारा गांव गए और बालाजी मंदिर निर्माण समारोह में भाग लिया। इसके बाद वो नवादा थाना क्षेत्र में पूर्व मुखिया उर्मिला देवी के घर पहुंचे और उनके पुत्र की हत्या पर शोक जताया।
आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। इसके बाद वो अगिआंव प्रखंड पहुंचे, जहां उन्होंने समर्थकों के साथ जन्मदिन को मनाया और इस दौरान लोजपा नेता हुलास पांडे भी मौजूद रहे। मेरे लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा अनुभूति, अच्छा एक पल रहा। और जितने भी देवी देवताओं का उन्होंने मंदिर में लगाया है, सभी का मतलब एकदम हम क्या बोले कि मतलब बहुत ही बढ़िया कलाकृति द्वारा बनाया गया मूर्ति है। बिहार के सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया थाना क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना पर पुलिस ने छापा मारकर पताही डांगर टोला से तकरीबन 300 लीटर अवैध शराब को बरामद किया है। जिस जगह पर पुलिस ने छापा मारा वहां अवैध शराब भी बनाई जा रही थी। हालांकि मौके से सभी तस्कर फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। छपरा के मिर्जापुर बाजार स्थित हनुमान मंदिर के पास उस समय हड़कंप मच गया जब चाकूबाजी में एक शख्स की मौत हो गई। मृतक का नाम अशरफी राय बताया जा रहा है। चाय की दुकान पर स्थानीय मुद्दे को लेकर विवाद हो गया था, जो बाद में मारपीट में बदल गया। इसी दौरान एक व्यक्ति ने अशरफी राय पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। मुजफ्फरपुर के सैदपुरा गांव में एक महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। महिला का शव घर के अंदर बरामद किया गया है। घटना के बाद मृतक का पति फरार है। महिला के परिजनों ने पति पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जांच शुरू कर दी है। डीएसपी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सकरा थाना अंतर्गत सतपुरा गांव है, जहां पर हम लोगों को सुबह में थाने को सूचना मिली कि रवि रंजन राय यहाँ के रहने वाले, उनकी पत्नी चांदनी देवी जिनका नाम था, उनकी मृत्यु हो गई थी रात ही में, जिसके लाश को इन लोगों ने आनंद फानंद में जला दिया है। क्या लग रहा है सर? अब प्रथम दृष्टि से क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया संदिग्ध है मौत। इन लोगों ने आनंद फानंद में लाश को जला दिया और घर वालों को भी सूचना नहीं दी। मधेपुरा में मुरलीगंज थाना क्षेत्र के बैलों कला वार्ड नंबर 1 में डेढ़ साल से चल रहा जमीनी विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया है। पवन मुखिया और नंदन यादव के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। हमले के समय पवन मुखिया के घर मकान ढलाई के लिए शटरिंग का काम चल रहा था। उसी समय दर्जनों लोगों ने अचानक हमला बोल दिया। हमले में परिवार के सदस्यों समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो सर इससे पहले भी कई बार घटना हुआ है। आज की घटना है जो कि नंदन यादव, अंजन, चंदन कपल समस्त परिवार लगभग 5-10 आदमी बाहर ही था। इससे पहले वो रंगदारी कर रहे थे। वो जमीन जो है ना, वो बोला कि हमको लिखो। इसी बात हम लोग ढलैया कर रहे थे। बहुत सारा आदमी आकर के चारों ओर से घेर लिया मेरे घर को, हथियार के साथ पूरा फायरिंग किया और मेरे पिताजी को पूरा सर फाड़ दिया। बिहार के मुंगेर जिले में भीषण अग्निकांड की घटना सामने आई है। तकरीबन 1 दर्जन किसानों की करीब 40 बीघा गेहूं की फसल आग लगने से जलकर राख हो गई। स्थानीय किसानों के अनुसार उनके 5 बीघा खेती फसल भी पूरी तरह से नष्ट हो गई है। सूखी फसल के कारण आग तेजी के साथ फैली, जिसकी वजह से किसान आग बुझाने में नाकाम रहे। सूचना पर अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। बिहार के मुंगेर में मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ डॉक्टरों को मां दुर्गा की प्रतिमा भेंट करके की गई। शिविर में ईएनटी और सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर कुणाल ने मुंह, गला, नाक, थायराइड और कैंसर से संबंधित मरीजों की जांच की। डॉक्टर बीके शर्मा ने बताया कि नियमित विशेषज्ञ सेवाओं से अब स्थानीय मरीजों को बड़ा लाभ मिलेगा। प्लान किया है कि प्रत्येक रविवार इवन प्लास्टिक सर्जरी से संबंधित जो भी होते हैं मरीज, उनका हम लोग इलाज करेंगे। और आज का जो हमारा कार्यक्रम है कि एक निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है। उसमें भी नाक, कान, गले से संबंधित जो भी मरीज आएंगे, उन सारे मरीज हम लोग आज जाँच करेंगे। वही डिपार्टमेंट पे जैसा कि नाम भी आप देखते हैं जगह जगह, बट आज के डेट में हम लोगों ने इसमें कई सारी सर्विसेज को ऐड किया। सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर की शहर में कमी है, वैसे डॉक्टर का आगमन हुआ है। जैसे डॉक्टर कुणाल ईएनटी सर्जन है और उनमें उनका सुपर स्पेशलाइज्ड कैंसर विशेषज्ञ। पश्चिम चंपारण के लौरिया प्रखंड में जनगणना की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसके लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 24 अप्रैल तक चलने वाले प्रशिक्षण में 529 कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए बीडीओ संजीव कुमार ने सभी कर्मचारियों को ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाने का निर्देश दिया है। जनगणना प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए मोबाइल ऐप और आधुनिक तकनीक की जानकारी दी जा रही है। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के बढ़ते सामर्थ्य का उद्घोष है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से संवरते प्रदेश का स्वर्णिम जेवर है। प्रतिवर्ष 1 करोड़ 20 लाख यात्री क्षमता वाले इस एयरपोर्ट के माध्यम से भविष्य में 7 करोड़ से अधिक यात्री लाभ ले सकेंगे। ये वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट 9 सिक्योरिटी चेक लेन, 48 चेक इन काउंटर, 20 सेल्फ बैगेज ड्रॉप जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। उत्तर भारत का कार्गो गेटवे होने के साथ साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एनसीआर में एक और अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार के अनुरूप है, जो उद्योगों को गति देगा, निवेश को प्रगति देगा और उत्तर प्रदेश को समृद्धि देगा। आपसे बंधन जुड़ा और ये बैंकिंग का बंधन ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ा। Congratulations, sir. जब कोई बंधन उम्मीदों पर खरा उतरता है तो सबका ट्रस्ट जीत जाता है और बंधन बैंक के इस ट्रस्ट के साथ सबके सपने पूरे होना पॉसिबल है। बंधन बैंक, आपका भला सबकी भलाई। Signature Packaged Drinking Water presents the Mangrove Regeneration Pledge from the coasts of Odisha. For the ones who stood by us, we stand by them. Come join the Mangrove Regeneration Pledge by Signature Packaged Drinking Water. One with nature, my signature. आपके कलीग्स भी आपका परिवार है। इनकी सेफ्टी से समझौता? नो चांस। इसीलिए पॉलीकैब ग्रीन वायर्स, इनके सुपीरियर इंसुलेशन इमरजेंसी में दे कम धुआं। पॉलीकैब ग्रीन वायर्स, इंडिया सेफ हैप्पी कनेक्शन। Backing the growth of India's MSMEs against a wide range of risks, we continue to build what's next for the nation. Reliance General Insurance is now IndusInd General Insurance. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बोकारो में पुष्पा हत्याकांड के विरोध में लोगों ने चास के धर्मशाला मोड़ से कैंडल मार्च निकाला। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने आरोपी दिनेश महतो को फांसी देने और एसपी, डीएसपी समेत पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान 5 साल से लापता सेजल झा का मुद्दा भी उठा। कैंडल मार्च में शामिल सेजल झा की मां ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। 5 साल से यही तो काम रहा है, न्याय तो मिला नहीं, बस आश्वासन मिला। आश्वासन से मन नहीं भरता है, बेटी चाहिए ना, आश्वासन से नहीं मन भरा। आज देखिए, जब खुद के बच्चों की बात आई, अपनी नौकरी जाने की बात आई, अब मैं तो कहूँगी नहीं, बच्चों की पेट भरने की बात नहीं, उनका एसी हवा जाने का शायद उनको चिंता लगा, तब 24 घंटा में पुष्पा कुमारी का केस क्रैक हुआ। अब 5 साल में मेरा केस क्यों नहीं क्रैक हुआ? कौन जवाब देगा, कौन जवाबदेही लेगा इसका? मैं किसके पास जाऊं? कानून से भरोसा है, डिपार्टमेंट पर भरोसा था, आंख मूंद करके डिपार्टमेंट से भरोसा करती थी। पहला चीज तो हम बोलते हैं कि पुष्पा को आत्मा को शांति के लिए उसको फांसी का सजा होना चाहिए। जो उनके साथ भी इस हत्या में हत्यारा लोग के साथ भी थे मौजूद, उनको भी फांसी का सजा। और दूसरा मेरा है कि जितने इसमें थाना प्रभारी से लेके डीएसपी और एसपी पे एफआईआर होना चाहिए। हमारे बोकारो जिला में इस एसपी का नक्कार एसपी को जरूरत नहीं है। साहिबगंज के पुलिस लाइन में अपराध नियंत्रण गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने का निर्देश दिया है। बंगाल विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने और वाहनों की सघन जांच पर जोर दिया गया है। चोरी की घटनाओं को देखते हुए रात में पुलिस की गश्त को बढ़ाने के लिए निर्देश दिया गया। बैठक में जिले के सभी डीएसपी, एसडीपीओ और थाना प्रभारी मौजूद रहे। हम लोग का मंथली क्राइम मीटिंग चल रहा है। इसमें लंबित कांड जो है वो का गिरफ्तारी, विटनेस का प्रोडक्शन और सभी मामलों पर भी चर्चा हो रही है। साथ ही
23 तारीख को हमारे जो बॉर्डरिंग बंगाल का जो ज़िले हैं वहाँ पे इलेक्शन है, उसके बारे में भी तैयारी हो रही है, उसी के हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। झारखंड के साहिबगंज जिले में एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है, जहां गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई, जिससे वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में 5 युवक घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को रेफर किया गया, लेकिन सदर अस्पताल में एम्बुलेंस खराब होने से परिजनों को काफी परेशानी हुई है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर स्थिति संभाली और राहत कार्य शुरू किया है। घाटी के पास में एक्सीडेंट हुआ, जिसमें जो कहना है प्रत्यक्षदर्शी का कि कार ओवरटर्न हो गया और जिसमें 5 लड़के थे। 5 लड़के में एक का जो गंभीर है करण चौधरी है और आपका आदित्य कुमार राय है और एक अभिनव गुप्ता है। अभिनव गुप्ता आपका बाटा रोड गांधी मोड़ का रहने वाला है, करण चौधरी आपका मजर टोला का है, एक आदित्य कुमार राय सकरूगढ़ का है। बाकी तो हम लोग ट्रक वाला साइड जाएगा, लेकिन ट्रक वाला साइड में जाके हम लोग साइड किए, साइड में बड़ा पत्थर रखा हुआ है, तो साइड के गाड़ी पलट गया पूरा, 2-3 में पलटा नीचे गिर गया। फिर हम लोग पीछे से गए, हम लोग निकाले। कहाँ से कहाँ आप लोग आ रहे थे? हम लोग गए थे घाटी, ऐसे ही घूमने फिरने गए थे हम लोग घाटी। हम लोग थे 2 गाड़ी था हम लोग, एक गाड़ी जो पलटा हुआ, एक गाड़ी दूसरा था। आप दूसरे गाड़ी में? हम दूसरा गाड़ी में थे। तो हम लोग झारखंड के रामगढ़ जिले के बरकाकाना क्षेत्र में आयोजित मजार से सालाना उर्स में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने शिरकत करते हुए चादरपोशी की है। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक बयान देते हुए कहा कि केरल, पौंडीचेरी, तमिलनाडु और असम में कांग्रेस और गठबंधन की सरकार बनने वाली है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल में कांग्रेस के बिना किसी भी दल की सरकार संभव नहीं होगी। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, युवाओं से कहना चाहता हूँ कि जो माहौल आजकल क्रिएट किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। जहाँ हमें हमारे हाथों में कलम चाहिए, वहाँ हमें तलवार पकड़ाया जा रहा है। जहाँ हमें मेडल चाहिए, वहाँ हमें गमछा पकड़ाया जा रहा है। तो इन सब को दूर करना है, आपसी एकता को मजबूत करना है और मुख्य धारा से और विकास की धाराओं से युवाओं को। रामगढ़ के सीसीएल नया नगर कॉलोनी में हजरत हिदायतुल्लाह बाबा के उर्स के मौके पर कव्वाली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने किया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी सत्ता के लिए नारे बदलती है और समाज में विभाजन को पैदा करती है। देखिए ये लोग, देखिए भाजपा और भाजपा सरकार, उनको एन केन प्रकरण सत्ता चाहिए। वे अगर साउथ में जाएंगे, इस देश के साउथ में जाएंगे, तो साउथ में जाएंगे तो वो साउथ की तरह बात करेंगे। अगर वो नॉर्थ में जाएंगे तो जय श्री राम का नारा लगाएंगे। ईस्ट में जाएंगे तो वो बोलेंगे कि गौ मांस खाओ, और मिडिल में आएंगे तो बोलेंगे कि यहाँ पे गौ मांस की पाबंदी है। गजब की मानसिकता है इन लोगों का। कभी बोलेंगे कि नहीं वहाँ तो मिथुन गाय है, वहाँ पे कहाँ गौ है। मतलब माय गॉड, ईश्वर अल्लाह भगवान अगर इस धरती को, अगर धरती में रहने वाले लोगों को अगर कोई अगर बर्बाद कर रहा है तो ये भाजपा ही बर्बाद कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।